Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to read the unit number 9 Beauty and the Beast part 1 from the English book page number 91. So open the page number 91. हम इसकी Beauty and the Beast story read करेंगे. इसकी मैं हाफ ट्रांसलेशन सीन 1 की आज आपको करवाऊंगी. ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, यानी खूबसूरत लड़की की ये स्टोरी है. एंड द बीस्ट और एक दरिंदे की, इन दोनों की ये स्टोरी है. अब स्टोरी क्या है, लेट्स स्टार्ट. अ मर्चेंट हाउस, द मर्चेंट इज विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन. ये आपको सीन समझाया जा रहा है कि सीन में क्या है. ताजिर का घर है और ताजिर के साथ उसके बच्चे बैठे हैं, जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी. यानी जैक है, जोसेफ है, जॉर्ज है, ये तीनों उसके बेटे हैं. अप्रैल, जून उसकी बेटियां हैं एंड द यंगेस्ट ब्यूटी यानी सबसे छोटी ब्यूटी. अब इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट है. ब्यूटी है गिविंग हर फादर अ कप, हेयर फादर टेक दिस, इट्स अ कप ऑफ हॉट टी. वो सीन क्या हो रहा है कि ब्यूटी जो है अपने फादर के लिए कप लाई है चाय का और कह रही है कि फादर बाबा ये ले ले, ये गर्म चाय का कप है. मर्चेंट थैंक यू ब्यूटी, शुक्रिया ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छी हो. अप्रैल, अप्रैल उसकी सिस्टर बात कर रही हैं. शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रोबेबली वांट्स समथिंग फ्रॉम योर फादर. ये इसीलिए अच्छी हुई है कि गालबन या शायद इसे आपसे कुछ चाहिए. जून, सेकंड सिस्टर बोल रही हैं. येस शी प्रोबेबली वांट्स अ डैड ड्रेस आई सॉ इन द वेयर हाउस द अदर डे. फादर, आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वॉन्ट इट. कि मुझे लगता है कि इसने वो ड्रेस लेना है जो उस दिन मैंने गोदाम में देखा था. बाबा मैं आपको बता रही हूँ, आई स्पोक टू यू का मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुझे चाहिए. आई वॉन्ट इट वो मैं चाहती हूँ. सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटी स्टिक्स, इसलिए आप ब्यूटी की साजिशों में या उसकी चालाकियों में मत आइएगा. अप्रैल, आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर. अप्रैल कह रही है कि बाबा मुझे भी वैसा ही चाहिए. जून, बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू सो वेल अप्रैल, लेकिन अप्रैल वो रंग तुम पर अच्छा नहीं लगेगा. पिंक मेक्स मी मोर ब्यूटी इवन मोर ब्यूटीफुल. गुलाबी कलर से मैं बहुत खूबसूरत हो जाती हूँ. वेल मोस्ट कलर सूट मी आई मस्ट से, और मैं ये भी कहूँगी कि ज़्यादातर कलर मुझ पर सूट करते हैं. नाउ ओपन द पेज नंबर 92. जैक, या गर्ल्स, यू गर्ल्स तुम लड़कियाँ. जोसेफ, अब जोसेफ बोल रहे हैं. हाँ येस ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड टेकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट, हमेशा गैर मुतमईन रहती हो और उन चीज़ों की बात करते रहते हो जो तुम लोगों को चाहिए. आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के पूरी फैमिली बातचीत कर रही है. नाउ अप्रैल सेज वेल वाई नॉट, फादर इज रिच, हाँ क्यों नहीं, हमारे बाबा अमीर हैं. ही कैन अफोर्ड टू बाई अस एनी थिंग यू वी लाइक, वो हमारे लिए हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जो हमें पसंद हो. मर्चेंट, येस आई कैन गर्ल्स, हाँ लड़कियों मैं खरीद सकता हूँ. बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ऑनिंग थिंग्स, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि चीज़ें खरीद ली जाए, उनके मालिक बन जाए. देयर इज़ मच मोर टू इट दैन डैट, इससे भी ज़्यादा करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में. यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ, अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे होगे तो खुश रहोगे. लाइक ब्यूटी है, जैसा कि ब्यूटी है. अब ब्यूटी बोल रही हैं आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक वेरी, मैंने आपको चाय का कप इसलिए दिया क्योंकि आप थके हुए लग रहे थे. फादर, आई हैव इनफ क्लोथ टू वेयर थैंक यू, मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं पहनने के लिए, शुक्रिया. जून सेज ऑल लिसन टू हर, और सुनो ज़रा इसको, यानी वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. अप्रैल सेज डैड इज़ लिटिल पेट, डैडी की छोटी सी पालतू. जून, शी इज़ आफ्टर समथिंग, कि वो आफ्टर का वर्ड हम यूज़ करते हैं तब आफ्टर का होता है कि टू हैव द मनी टू डू समथिंग, कि वो उसके पास पैसे है कि वो उससे कुछ और करेगी. जैक, लीव हर अलोन यू टू, तुम दोनों से अकेला छोड़ दो. ब्यूटी हैज़ मोर सेंस दैन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर, तुम दोनों को मिलाकर भी अगर अक्लमंद कहा जाए या दानिशमंद कहा जाए तो उससे ज़्यादा सेंस जो है अकल है वो ब्यूटी को है. देयर इज़ सम कमोशन आउटसाइड, अभी ये बातचीत चल रही थी कि बाहर से आउटसाइड यानी बाहर से कमोशन, शोर आया, हलचल सी मची. जोसेफ गॉज टूवर्ड्स द डोर, अब जोसेफ डोर की तरफ क्या है, दरवाजे की तरफ क्या है. जोसेफ, लिसन टू डैट रो, उसे सुनते हुए. आई वंडर वट इज़ गोइंग ऑन, मैं हैरान हूँ कि क्या हो रहा है. जॉर्ज यानी उसका सेकंड दूसरा जो सन है, एंटरिंग इन द ग्रेट हरी, बहुत जल्दी से एंटर हुआ. फादर कम क्विक, बाबा जल्दी आए. मर्चेंट, वट एवर हैज़ हैपन, ताजिर ने कहा कि क्या हुआ है जॉर्ज. वाई इन सच अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो. अब जॉर्ज बोल रहा है कम क्विक जल्दी आए, कम क्विक जल्दी आए, ऑल ऑफ यू आप सब. द वेयर हाउस इज गोइंग अप इन फ्लेम्स, गोदाम में आग लगी हुई है या शोले उबर रहे हैं. ऑल योर गुड्स विल बी बर्न टू सिंडर्स, आपकी चीज़ें सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएगी. फादर, बाबा को वो बता रहे कि गोदाम में आग लग गई है और सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएगी. ब्यूटी, ओह नो पुअर फादर, ओह नो मेरे बाबा. पुअर का वर्ड यहाँ गरीब नहीं होता, पुअर का मतलब होता है कि किसी के साथ जब अफसोस होता है या बुरा लगता है किसी पर
तरस आता है तब आप कहते हैं. अप्रैल, ओ नो देयर गोज माई ड्रेस. ओ नो. अब अप्रैल अफसोस गोदाम में लगी आग के लिए नहीं कर रही, बल्कि उस ड्रेस के लिए कर रही है जो उस गोदाम में पड़ा था. जून, ओ नो माइन टू, और ओ हो मेरा भी. वो दोनों बहनें ड्रेस के लिए चीख रही है. जैक, कम ऑन, डोंट जस्ट सिट देयर. चलो जल्दी चलो, यहाँ बैठना नहीं है. लेट्स हेल्प पुट आउट द फायर. हमारी मदद करो आग बुझाने में. रन. और वो भाग गए. दे ऑल फॉलो जॉर्ज. सारे जॉर्ज के पीछे पीछे भागे. आउट ऑफ द डोर. दरवाजे से बाहर. द बॉयज फर्स्ट. आगे लड़के थे. देन ब्यूटी. उनके पीछे ब्यूटी थी. एंड लास्टली जून एंड अप्रैल. और सबसे एंड में जून और अप्रैल थे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट हुई. आज के हम यहाँ तक ट्रांसलेशन करेंगे. इसके साथ जो हमने आज का वर्क करना है, दैट इज़ आर द वर्ड्स मीनिंग. हमें वर्ड्स मीनिंग करने हैं. वो साथ साथ स्क्रीन पर मैं उन्हें बोल्ड कर भी लिख दूँगी ताकि आपको नोटबुक पर लिखने में आसानी हो. नंबर फर्स्ट है अफोर्ड. टू हैव द मनी टू डू समथिंग. माली ताकत दिखाना. समथिंग. टू हैव एन आई ऑन गेटिंग समथिंग. कुछ ना कुछ. कासल. अफोर्ड. किला. सिंडर्स. एशिस. कोयले की राख. कमोशन. दिन. हलचल. फॉल फॉर. टू बी रिसीव बाय. गिर पड़ना. इंडस्ट्रियस. हार्ड वर्किंग. जफाकश. ऑनिंग. पोसेसिंग. मालिक होना. स्पेयर. टू नॉट ट्रेट हार्शली. कमी करना. सूट. टू प्लीज. मुनासिब होना. वेयर हाउस. अ स्टोर हाउस. गोदाम, जहाँ पर हम सामान रखते हैं उसे कहते हैं. तो ये 11 वर्ड्स मीनिंग स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं. अच्छे से आप रेडी कीजिएगा नोटबुक. नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. अल्लाह हाफिज़.